दूसरी शादी का विरोध करने पर महिला की हत्या। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के टंडवा पंचायत के असनाही गांव में दिल दहला देने वाली ये घटना सामने आई है। यहां दूसरी शादी का विरोध करने पर ससुराल वालों ने 32 वर्षीय रुंती देवी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने की नीयत से उसके शव को जलाने का प्रयास किया। इस संबंध में मृतका के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना सोमवार की रात की है। जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चतरा भेज दिया, जहां फोरेंसिक टीम नहीं रहने के कारण शव को हजारीबाग भेजा गया। इस संबंध में मृतका के पिता योगी डी गांव निवासी लोरिक यादव ने दामाद अखिलेश यादव, देवर कमलेश यादव, सास ससुर व ननद पर पुत्री की हत्या करने का आरोप लगाया है। झारखंड में 27 अप्रैल तक हीट वेव का येलो अलर्ट। मौसम रहेगा शुष्क, तापमान 40 डिग्री के पार जाने की संभावना, 28 से मिलेगी राहत। झारखंड में मौसम विभाग ने आज से 27 अप्रैल तक हीट वेव अलर्ट जारी किया है। राज्य के जिन इलाकों में हीट वेव का सबसे ज्यादा खतरा है उनमें कोल्हान प्रमंडल शामिल है। इसमें मुख्य रूप से पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां का इलाका शामिल है। इन इलाकों में हीट वेव का खतरा बढ़ रहा है। यहाँ बढ़ते तापमान को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट रहने की अपील की है और आज येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 अप्रैल तक कोल्हान प्रमंडल के हीट वेव का खतरा है, जबकि 26 अप्रैल को कोल्हान के साथ साथ उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के बोकारो, धनबाद के जिलों में, संथाल के जमताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज में हीट वेव का खतरा बढ़ रहा है। 27 अप्रैल को यह कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल के साथ साथ कई दूसरे जिलों में भी बढ़ रहा है। धीरे धीरे पूरे राज्य में हीट वेव बढ़ने का खतरा बढ़ रहा है। जिस गीता कोड़ा को बीजेपी ले आई वो घिरी। पूर्व मंत्री जोबा मांझी सीएम चंपाई की वजह से मजबूत। बीजेपी को राम मंदिर मोदी से फायदा। झारखंड के सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र का बीहड़ इलाका गम्हरिया प्रखंड के मोहनपुर गांव में भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा ग्रामीणों के बीच घिर गई। ग्रामीणों के हाथ में पारंपरिक हथियार जिसमें तीर धनुष, हसुआ, गड़ासा था। सांसद की सुरक्षा में तैनात अधिकारी ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि सांसद बनने के बाद गीता कोड़ा एक बार भी इलाके में नहीं आई। अब जब लौटी तो पार्टी बदलकर लौटी है। चाईबासा में एक छोटी सभा को संबोधित करते हुए जेएमएम उम्मीदवार जोबा मांझी कहती है, ग्रामीणों को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो महिला है, लेकिन गीता कोड़ा ने बीजेपी में शामिल होकर सबका भरोसा तोड़ा है। हम सभी के सहयोग से उन्हें दिल्ली भेजा गया था। वह जीत उनकी अपनी जीत या ताकत नहीं है। खुद को प्रत्याशी मानकर दिन रात मेहनत करे भाजपा कार्यकर्ता बाबूलाल मरांडी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भाजपाइयों से टीम बनाकर शहर एवं गांव में जाकर भाजपा के पक्ष में वोट मांगने तथा केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की है। प्रत्याशी का घर घर और गांव गांव जाना संभव नहीं है, इसलिए हर कार्यकर्ता खुद को प्रत्याशी मान कड़ी मेहनत करे। कब उड़ेगा धनबाद? हवाई अड्डे की योजना बनी, सर्वे हुआ, जमीन भी चिन्हित। यहाँ एयरपोर्ट की मांग कई वर्षों से उठ रही है। इसके नाम पर कई अभियान चले, राजनीति भी खूब हुई। राज्य सरकार के अनुरोध पर 2017 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने सर्वे किया। फिर 2017 से 2021 तक जमीन चिन्हित करने की कवायद शुरू हुई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की देश भर में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की योजना भी थी, पर जमीन चयन के साथ ही सरकार का प्रस्ताव जरूरी था। 2021 में जमीन चिन्हित भी हुई, पर फिर ना कुछ किया गया और ना ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पास एयरपोर्ट बनने का प्रस्ताव ही भेजा गया। 15 नामजद व 100 अज्ञात पर केस। तस्करों ने टीम पर की थी फायरिंग। निरसा के पांड्रा बेजरा बराकर नदी घाट पर सोमवार की रात छापेमारी टीम पर हुए हमले को लेकर मंगलवार को कार्यपालक दंडाधिकारी दीपक कुमार दुबे की शिकायत पर निरसा थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है, जिसमें 15 नामजद सहित 100 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। शिकायत में कार्यपालक दंडाधिकारी दीपक कुमार दुबे ने कहा कि धनबाद डीसी के निर्देश पर सोमवार की रात लगभग 8:30 बजे बालू तस्करी के खिलाफ छापेमारी करने के लिए निरसा के पांड्रा बेजरा बराकर नदी घाट पर पहुंच गए थे।
छापेमारी टीम ने मौके से अवैध बालू को जब्त किया था। दोनों हाईवा चालक भी मौके पर पकड़े गए। इस दौरान बालू तस्करों ने उन पर हमला कर दिया। तस्करों के बुलाने पर 100 से अधिक लोग मौके पर पहुंच गए और पत्थरबाजी करने लगे। अंधेरा का फायदा उठाते हुए बालू तस्कर जब्त दोनों हाईवा को लेकर भाग निकले। वहीं हाईवा चालक ताजुद्दीन को छुड़ाने के लिए तस्करों ने पत्थरबाजी के साथ फायरिंग शुरू कर दी। बचाव में टीम में शामिल पुलिस को भी आत्मरक्षार्थ 17 राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी। 5 साल में सांसद गीता की संपत्ति 1.17 करोड़ तो विधायक जोबा की 53 लाख रुपए बढ़ी। एक कार भी नहीं खरीद पाई। सिंहभूम संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा और झामुमो प्रत्याशी जोबा मांझी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इन दोनों प्रत्याशियों के नामांकन पत्र में संपत्ति का ब्यौरा दिया है। नामांकन पत्र के मुताबिक गीता की संपत्ति 5 साल में 1 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ी है। पति के मुकाबले गीता कोड़ा के पास चल संपत्ति अधिक है। गीता के नाम पर 62 लाख रुपए से अधिक की देनदारी भी है। गीता कोड़ा के पास 2.09 करोड़ की चल संपत्ति है। वहीं जोबा मांझी के पास 1.72 करोड़ की कुल संपत्ति है। जोबा की संपत्ति 5 वर्षों में 53 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। हाथियों के झुंड का हमला, ललपनिया तिलैया में किया हमला। घर वाले जान बचाकर भागे। बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया प्रखंड के ललपनिया तिलैया स्थित हड़िया मोड़ के पास गांगपुर निवासी राजेंद्र साव के मकान को हाथियों के झुंड ने क्षतिग्रस्त कर दिया। घर में राजेंद्र साव व अन्य दिनों की तरह सोए हुए थे। अचानक हुए हाथियों के हमले की भनक लगते ही वे किसी तरह जान बचाकर घर से भाग निकले, लेकिन हाथियों ने घर पर धावा बोलकर दरवाजा, खिड़की, पलंग को तोड़ दिया। घर में रखे अनाज चावल को चट कर लिया। आसपास के ग्रामीणों ने आग जलाकर वहां से हाथियों को भगाया। पानी भरे गड्ढे में डूबने से बच्चे की हुई मौत। मिठाई फैक्ट्री से निकलने वाले पानी को जमा करने के लिए बना है गड्ढा। परिजनों में मातम। गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र के आईबीपी के समीप वर्षों से संचालित मिठाई निर्माण फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा और दुर्गंध युक्त पानी को जमा करने के लिए खुले में बनाए गए गड्ढे में डूबने से एक 7 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई। काफी खोजबीन के बाद बच्चे की शव को गड्ढे से निकाला गया, जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी कर शव की पोस्टमार्टम के लिए मंगलवार को गिरिडीह भेज दिया गया। झारखंड के सिंहभूम लोकसभा सीट से जोबा मांझी ने किया नामांकन। सीएम चंपई सोरेन बोले, केंद्र के बीजेपी को उखाड़ फेंकने का ले संकल्प। झारखंड के सिंहभूम लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी जोबा मांझी ने मंगलवार को एक सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया। जिला निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में उनके साथ प्रस्तावक सोनाराम देवगम, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और मंत्री दीपक बिरुआ उपस्थित थे। नामांकन करने के बाद प्रत्याशी जोबा मांझी, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन चाईबासा के खूटकट्टी मैदान में आयोजित जनसभा में शामिल हुए। इसके पूर्व जोबा मांझी कांग्रेस भवन से हजारों कार्यकर्ताओं के साथ रैली की शक्ल में गाजे बाजे के साथ खूटकट्टी मैदान चाईबासा पहुंची। रैली यहां पहुंचकर जनसभा में तब्दील हो गई। घर में लगी आग, शादी के लिए रखा सामान जलकर राख। तिलहेत पंचायत की झरवा दोहर गांव में मंगलवार की सुबह पामचू भुइयां के खपरेल घर में आग लग गई, जिससे बेटियों की शादी के लिए रखा सामान जलकर राख हो गया। 2 बेटी की शादी बुधवार को होनी है। शादी का सामान घर में रखा हुआ था। खाना बनाने के दौरान अचानक आग लग गई। आग से पलंग, कपड़ा, चावल, गेहूं, सरसों तेल, 100 पीस मुर्गा व दुल्हन के जेवर, बर्तन, कपड़ा के अलावा खाद्य सामग्री जलकर राख हो गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। झारखंड बिहार की संयुक्त उत्पाद टीम पर देवघर में हमला, 5 घायल। बिहार सीमा से सटे जसीडीह थाना क्षेत्र के चक्री पहाड़ी गांव में अवैध शराब के विरुद्ध छापेमारी करने गई बिहार के बांका व झारखंड के देवघर उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम पर ग्रामीणों ने अचानक हमला कर दिया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने छापेमारी में शामिल 5 वाहनों को भी ईंट पत्थर से क्षतिग्रस्त कर दिया। हमले में उत्पाद विभाग के अधिकारियों व कर्मियों की वर्दी भी फट गई। इसके बाद ग्रामीणों को हिरासत में ले लिया गया तथा एक महिला जबरन खुद को छुड़ाकर वहां से भाग निकली।
वन विभाग की टीम ने बुझाई गुमरो पहाड़ में लगी आग। प्रखंड के गुमरो पहाड़ की तलहटी में जंगलों में देर शाम को असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाने जाने पर मामला सामने आया है। देर रात आग धधकते हुए पहाड़ के चारों ओर बढ़ने लगी। आग की लपटों को देखते हुए आसपास के ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग की टीम को सूचना दी। बता दें कि विगत वर्ष भी गुमरो पहाड़ की तलहटी में स्थित जंगल में आग लगा दी गई थी, जिससे बाबा पहाड़ का ध्वज जल गया था। गुमरो पहाड़ के कई प्रकार के छोटे बड़े जंगली जानवर निवास करते हैं, वहीं कई दुर्लभ जड़ी बूटियां मिलती है। आग लगने से बांस की झाड़ी जली है। अगर इसी प्रकार असामाजिक तत्व प्रत्येक साल आग लगाते रहे तो पहाड़ की सुंदरता नष्ट हो सकती है। बस मालिकों व परिवहन मजदूरों ने की फरार अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। संताल परगना मोटर मजदूर संघ के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह पर 21 अप्रैल को अहले सुबह हुए जानलेवा हमले से 50 घंटे से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर संघ ने नाराजगी जाहिर की है। कुछ दिनों पूर्व भी एक बस के व्यवस्थापक की हत्या की गई थी। परिवहन कर्मियों व बस मालिकों ने अधिकारियों से अनुरोध किया कि हमला करने व उनकी जान लेने के प्रयास में आए बचे हुए 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हो, ताकि बस पड़ाव में कर्मचारी व बस मालिक अपने को सुरक्षित महसूस करे। कहा है कि फरार अभियुक्तों को 3 दिनों के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई तो मजबूरन अनिश्चितकालीन चक्का जाम जैसा आंदोलन किया जाएगा। भाई व उसकी पत्नी को पीट कर किया घायल। बरडीहा थाना क्षेत्र के सरस्वतिया गांव निवासी चंदू रजवार एवं उसकी पत्नी बिंदा देवी मारपीट में घायल हो गए। उन्हें गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। बिंदा देवी ने कहा है कि उसके घर की बिजली कट गई थी। इसे ठीक करने के लिए उसके पति पोल से बिजली का तार हिला रहे थे। उससे उसके भैंसुर भरदूल रजवार का बिजली का तार हिल जाने से उनकी भी बिजली बंद हो गई थी। इसे लेकर उसके भैंसुर अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर उसके पति चंदू रजवार के साथ मारपीट करने लगे। यह देखकर वह बीच बचाव करने लग गई थी, पर उसकी भी उन लोगों ने बुरी तरह पिटाई कर दी। घटना के बाद पति पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुष्कर्म के आरोपी के घर बिरनी पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। दुष्कर्म कर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने व जान मारने की धमकी देने के मामले में 9 माह से फरार चल रहे आरोपी कपिलो निवासी आरोपित मंसूर अंसारी के घर बिरनी पुलिस ने मंगलवार को इश्तेहार चिपकाया। आरोपी के 20 मई तक न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि इस कांड में 3 आरोपित नामजद हैं। इसमें एक आरोपी का न्यायालय से इश्तेहार निकला है, उसे उसके घर पर चिपकाया गया है। बता दें कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से बिरनी पुलिस आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन आरोपी पुलिस के हाथ नहीं चढ़े हैं। रैगिंग करने वाला सीनियर छात्र 15 दिनों के लिए हॉस्टल से निष्कासित। मंगलवार को कॉलेज की एंटी रैगिंग सेल की मीटिंग के बाद कार्रवाई की गई। इससे पहले कॉलेज के फर्स्ट ईयर के छात्र ने 3rd ईयर के छात्र के खिलाफ नई दिल्ली से गुप्त शिकायत की थी। शिकायत में छात्र ने अपने साथ हुए अश्लील व अमर्यादित व्यवहार का उल्लेख करते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग की थी। एक सप्ताह में कॉलेज में रैगिंग के 2 मामले सामने आने से विश्वविद्यालय प्रशासन, कॉलेज प्रबंधन और एंटी रैगिंग सेल ने इसे गंभीरता से लिया। मंगलवार को कॉलेज परिसर में एंटी रैगिंग सेल की बैठक हुई। घंटों पूछताछ के बाद जूनियर छात्र की रैगिंग करने वाले 3rd ईयर के छात्र की पहचान की गई और उसे 15 दिनों के लिए हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया। पुलिस ने 304 किलो डोडा जब्त की। मुरहू थाना क्षेत्र के चीचीगढ़ा के जंगल से पुलिस ने 304 किलोग्राम डोडा बरामद की। एसडीपीओ अरुण रजक ने बताया कि पुलिस को चीचीगढ़ा के जंगल में बिपिन मुंडू उर्फ मुंडा अपने सहयोगियों द्वारा प्लास्टिक के बोरों में डोडा भरकर झाड़ियों में छुपा कर रखने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर दल का गठन कर छापेमारी की गई, जिसमें 304 किलोग्राम डोडा को जब्त किया गया। इस संबंध में मुरहू थाना में कांड दर्ज किया गया है। अभियान में मुरहू थाना प्रभारी नायल गोडविन किरकेट्टा व सशस्त्र बल शामिल थे। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई खबरों के साथ। धन्यवाद।